अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा साइंस का लेक्चर आज का स्टार्ट होगा इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय अ रे डायग्राम। यानी कि हम लेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह रे डायग्राम की मदद से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रे डायग्राम मेथड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कि किसी भी इमेज की पोजीशन और उसकी नेचर, उसकी नोयत क्या होगी, वो हम रे डायग्राम के ज़रिए जानने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स को ये जो हैं हमें इनको देखना पड़ेगा। ड्रा द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस एंड फोकल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट जिस चीज़ का इमेज बनाना है उसकी पोजीशन और लेंस को और फोकल लेंथ को आप ड्रा करेंगे। ड्रा एनी टू रेज आउट ऑफ द थ्री रेज फ्राम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि तीन में से दो रेज ऐसी जो हों वो ऑब्जेक्ट से, जो फोकल पॉइंट है, ये जो दरमियान में प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहा है, इससे ऊपर होनी चाहिए। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच दीज रेज क्रॉस ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन इज द टॉप ऑफ द इमेज। और कन्वेक्स लेंस की केस में वो दो पॉइंट्स क्रॉस लेंस में से पास होने के बाद जहाँ पे जाके आपस में मिलेंगे वो इमेज का टॉप होगा। Let us draw the ray diagrams to locate the image on of object placed at different positions in front of the convex lens। यानी कि अब हम यहाँ पे रे डायग्राम्स की मदद से इमेज को लोकेट करेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी। ठीक है, अब देखें, पहले सबसे पहले जो डायग्राम्स को देख लें। इसमें ये लेंस है, सेंटर वाला हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का। ये पॉइंट F जो है फोकल पॉइंट पहला हो जाएगा और ये 2F है सेकंड फोकल पॉइंट। ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस जो हो जाएगा। ये इसी तरह से ही लेंस के ये भी पहला F है और ये उसका दूसरा F हो जाएगा। अब देखें, इसमें मुख्तलिफ केस बनेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर सेकंड F से पीछे हो या उससे आगे हो। ये देखें, इसके मुख्तलिफ केस बनेंगे, उन तमाम केसेस को हम देखते जाते हैं। अभी पहला केस में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बियॉन्ड 2F, यानी कि 2F से भी आगे, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड्स ऑफ द लेंस बिटवीन F एंड 2F। तो जो इमेज बनेगा वो लेंस की अगली साइड पे F और 2F के दरमियान में बन जाएगा। दिस इमेज इज रियल। ये इमेज रियल होगा। इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ये इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनेगा और जो इमेज ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले में इसका साइज छोटा होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2F पे मौजूद हो, द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट 2F ऑन द अदर साइड्स ऑफ द लेंस। तो जो लेंस की फ्रंट साइड पे जो इमेज बनेगा वो फ्रंट साइड पे जो 2F है वहां पे इमेज बन जाएगा। दिस इमेज रियल। ये इमेज रियल होगा। इन्वर्टेड, ये भी उल्टा बनेगा। एंड इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का ही आगे इमेज भी फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड केस देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में रखा जाए तो जाहिर सी बात है, हम पहले देखते आ रहे हैं कि इसमें पहले केस में इमेज जितना F से पीछे था उतना ही वो 2F से अब पीछे इमेज बन गया। इसी तरह से ही ऐसे इसमें हो जाएगा कि जितना ऑब्जेक्ट 2F से आगे होगा, लेफ्ट फ्रंट साइड पे इमेज भी उतना ही 2F से आगे बनता जाएगा। When the object is between F and 2F, the image of the object is formed beyond 2F on the other sides of the lens। यानी कि वो 2F जो फ्रंट साइड पे है उससे भी आगे एक्सीड कर जाएगा, निकल जाएगा। दिस इमेज इज रियल। ये इमेज भी रियल होगा। इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। एंड लार्जर द साइज देन द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो है वो बड़ा बन जाएगा। When the object is at F। लेकिन जब ऑब्जेक्ट F पे होगा, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जो इमेज बनेगा वो लामहदूद आगे यानी कि फासले तक जाएगा। इट कैन नॉट बी शोन इन द डायग्राम। इसको हम डायग्राम्स की मदद से शो नहीं कर सकते। बिकॉज रेज बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्रैक्शन होगी तो जो रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट केस में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और जो F है प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। अब अगर यानी कि ऑब्जेक्ट इस O और F के दरमियान में अगर यहाँ पे मौजूद हो, रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज आउट। रेज इसमें से रिफ्रैक्शन होने के बाद डाइवर्ज आउट हो जाएंगी, फैल जाएंगी
एंड डू नॉट एक्चुअली मीट ऑन द अदर साइड्स ऑफ द लेंस, और ये लेंस के आगे किसी भी पॉइंट में आपस में नहीं मिलेंगी। अ वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर द रेज मीट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, यानी कि अगर एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर हम इन रेज को एक्सटेंडेड बैकवर्ड अगर इनके हम बैक साइड पे इनके देखेंगे तो दीज रेज विल अपेयर टू कम फ्रॉम द इमेज, हमें इस तरह से महसूस होगा कि जैसे ये जो रेज हैं, अगर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इमेज फॉर्मेशन है, ये उससे आ रही हैं। द इमेज विल बी मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, ये इमेज जो बनेगा ये बड़ा होगा और ये सीधा इमेज बनेगा। इन केस ऑफ कनकेव लेंस ड्रा रे डायग्राम्स बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन। अब वो ये कह रहा है कि यही आप एक कनकेव लेंस लें और उसमें जो इमेज की पोजीशंस को ड्रा करें डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के। इज रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड्स ऑफ द लेंस, क्या रियल इमेज जो है वो लेंस की दूसरी साइड पे बनेगा। यू विल कम टू नो दैट रेज डाइवर्ज आउट एंड डू नॉट मीट ऑन द अदर साइड्स ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हम ये जानते हैं कि कनकेव लेंस से जो लाइट है वो लाइट रेज जो हैं वो डाइवर्ज आउट हो जाती हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और वो आगे जाके किसी भी पॉइंट में आपस में नहीं मिलती। Therefore रियल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, इस तरह से क्या होगा कि जो रियल इमेज है वो दूसरी साइड पे नहीं बनेगा। इन फैक्ट अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन एक्सटेंडिंग द रेज बैकवर्ड, तो जो वर्चुअल इमेज है वो बन सकता है कि उनको रेज को हम बैक की जानब खींचें तो। दिस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ये इमेज जो बनेगा वो हमेशा सीधा और साइज में छोटा बनेगा। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा ये था, इन तमाम केसेस को आपने देख लेना है। अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, जो आपका लर्निंग वर्क है, याद करने का जो काम है। जी बेटा, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग 10.5, व्हाट इज अ रियल एंड वर्चुअल इमेज, व्हाई इज रियल इमेज नॉट फाउंड बाय कनकेव लेंस, एक्सप्लेन योर आंसर बाय अ रे डायग्राम, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या हैं, रियल इमेज जो है वो कनकेव लेंस से क्यों नहीं बनता, इसको हमने रे डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। 10.5 क्वेश्चन हमने देखना है। और 10.2 का जो सेकंड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट इन विच कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, ये 2 क्वेश्चन हमने देखने हैं, इनके आंसर मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी बेटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन 10.5 का आंसर और ये है हमारे पास 10.2 के सेकंड पार्ट का आंसर। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने कॉपी पे अच्छे से लिख के और अच्छे से याद कर लेना है। देखें, रियल इमेज क्या होती है, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो इमेज जो हम स्क्रीन पे बना सकें या जिसको हम हासिल कर सकते हैं उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती या नहीं बना सकते, हम इमेज नहीं ले सकते, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस से रियल इमेज नहीं बन सकती। इन कनकेव लेंस लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस बेंड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, कनकेव लेंस में से जो लाइट हैं वो पास होने के बाद इस तरह से डाइवर्ज आउट हो जाती हैं कि वो आगे किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से मैच नहीं करती, एक जो है वो प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट नहीं बनाती। दे डाइवर्ज आउट एंड अपेयर टू बी कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, ये डाइवर्ज आउट हो जाती हैं और ये हमें इस तरह से लगता है कि जैसे ये एक्सटेंड बैक पिछली साइड से ये एक पॉइंट से ही आ रही हैं। दैट्स वाई रियल इमेज इज नॉट फाउंड बाय कनकेव लेंस, इसलिए कनकेव लेंस से रियल इमेज नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये डायग्राम थे 10.4, ये डायग्राम भी आपने इसके साथ बना लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि उन 3 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताएं जिनमें कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। तो पहला हमारे पास आ जाएगा कैमरा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा माइक्रोस्कोप, थर्ड इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा टेलीस्कोप। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से नोटबुक पे लिख के इनको आपने याद कर लेना है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आप कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।